हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली जो ऑफिशियल कंफर्मेशन के थ्रू 575 पोस्ट्स जो हैं लेक्चरर पोस्ट जो हैं जिनकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आई थी, तो उसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे। बट जो जितने भी जो हैं पोस्ट्स एडवर्टीज़ किए जाएंगे तो ब्रेकअप क्या रहेगा पोस्ट्स का कैटेगरी वाइज एज वेल एज किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट्स हैं। तो इस ऑर्डर में बताया गया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि दिस इज़ रिगार्डिंग द रेफरल ऑफ 575 क्लियर वैकेंसीज ऑफ लेक्चरर्स अंडर। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के अंडर जो है इनकी सिलेक्शन होगी एंड इट विल बी डन बाय द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसमें एक और चीज़ आप याद रखोगे, देयर इज़ 4% जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगी एंड दिस विल बी फॉर दोज हु आर फिजिकली डिसेबल। तो ये उन पर्सनस के लिए रखा जाता है जो डिसेबल होते हैं एंड इट इज़ एज़ पर द रिजर्वेशन रूल्स। तो इसमें मेन जो है हम जाएंगे पोस्ट्स पे, डायरेक्टली हम जाएंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट्स हैं एंड व्हाट इज़ द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट्स। तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, अरबिक पोस्ट है। डायरेक्ट कोटा में टोटल पोस्ट जो है 2 दिखाए गए हैं, ओपन मेरिट के लिए 1 और एससी के लिए 1 पोस्ट दिखाया गया है। टोटल में 2 पोस्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे साइंस सब्जेक्ट्स का, बॉटनी केमिस्ट्री देखोगे अच्छे खासे पोस्ट हैं 52 एंड 51, जिसमें आपके ओपन के 21 रहेंगे एज वेल एज 21। तो ये ओपन मेरिट जो है इट इज़, अगर हम देखेंगे 40% ऑफ 50 देखेंगे, 40% ऑफ 50 पोस्ट्स, तो 5 1s are 5, 2s are 2, 20s are इट मीन्स ऑलमोस्ट इट इज़ 40%। तो ये न्यू रिजर्वेशन रूल के मुताबिक किए गए हैं 40%, जिसमें जो है ओपन मेरिट के लिए जो रखा गया है दैट 40% ऑफ द पोस्ट्स जो है वो ओपन मेरिट के लिए होंगे। तो ये उसी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से। और इसमें जो है एक और चीज़ होता है फिर, जो 4% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती हैं वो भी इसी में होती हैं। तो आप मान के चलो, अगर आपके फॉर एग्जांपल 21 पोस्ट्स हैं, इसमें भी आपके 1-2 पोस्ट्स तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो 1-2 पोस्ट्स और इसमें से जाएंगे, फिर 19 ही आपके रह जाएंगे ओपन मेरिट के लिए, ठीक है। तो ये है बॉटनी एंड केमिस्ट्री। तो कॉमर्स में आपके 10 पोस्ट्स हैं, डोगरी में आपके 3 पोस्ट्स हैं। अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में वी हैव 28, फॉर ओपन मेरिट इट इज़ 11 एंड फॉर अदर कैटेगरीज यू कैन चेक हियर, टोटल 28 पोस्ट्स हैं। एजुकेशन में अच्छे खासे पोस्ट हैं 48 हैं, जिसमें ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए 19 पोस्ट्स हैं। इंग्लिश में भी अच्छी पोस्ट हैं, एनवायरमेंटल साइंस में भी 41 पोस्ट्स हैं। तो फंक्शनल इंग्लिश में 4 दिखाए गए हैं, जियोग्राफी में 6 हैं, जियोलॉजी में 2 ही पोस्ट दिखाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, फॉर हिस्ट्री वी हैव 14 पोस्ट्स, कश्मीरी के लिए 3, मैथमेटिक्स के लिए 54, पोर्शन 4 फिज़िक्स 50, और फिज़िक्स केमिस्ट्री बॉटनी वगैरह साइंस सब्जेक्ट्स के लिए अच्छे खासे पोस्ट हैं इंक्लूडिंग द मैथमेटिक्स। तो पॉलिटिकल साइंस में भी अच्छे खासे पोस्ट हैं 49 पोस्ट, साइकोलॉजी में 4 हैं, पंजाबी में 1 पोस्ट है। इसके अलावा वी हैव सोशोलॉजी में 13 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स में 1 पोस्ट दिखाया गया है, उर्दू में 36, ज़ूलॉजी में 50। तो इसमें मैक्सिमम पोस्ट जो हैं वो साइंस सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट्स में अच्छे खासे पोस्ट हैं, जैसे आपने अभी देखा ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स। इसके अलावा ईवीएस में भी आपके, अभी हम चेक कर रहे थे ईवीएस में कितने पोस्ट हैं, उसमें भी 41 पोस्ट्स हैं। तो बाकी अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स 28, इंग्लिश में भी अच्छे खासे पोस्ट हैं 49, एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस में भी 49 है। बाकी सब्जेक्ट्स अगर हम देखेंगे उर्दू में भी 36 हैं। बाकी अगर आप देखोगे यही 20 के अंडर पोस्ट्स हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में 1, सोशोलॉजी में 13, साइकोलॉजी में 4, पंजाबी में 1, पर्शियन में 4, कश्मीरी में 3, हिस्ट्री में 14, जियोलॉजी में 2, जियोग्राफी में 6, इकोनॉमिक्स जो है ऑलरेडी 28, डोगरी 3, कॉमर्स 10। तो साइंस सब्जेक्ट्स को छोड़ के सभी पोस्ट्स में जो है वी हैव अंडर 20 पोस्ट्स। तो ये है ब्रेकअप ऑफ द 575 पोस्ट्स। अब इसमें मेन चीज़ जो रहेगा दैट इज़ द रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसमें जो है मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ द ओपन मेरिट कैटेगरी के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है। देयर इज़ ओनली 40%, ये एक
आप मान के चलो इसी को ही रिजर्व कैटेगरी बनाया गया कि 40% आपको देंगे रिजर्वेशन, ठीक है। तो 60% जो है दैट गोज़ टू द अदर कैटेगरी पोस्ट्स। तो अगर आप जे.एन.के में देखोगे पॉपुलेशन प्रपोर्शन के हिसाब से इस रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं बनाया गया है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक बिल्कुल नाइंसाफ़ी है ओपन मेरिट कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके ख़िलाफ़ जो है हम सबको आवाज़ उठानी होगी। तो बिफोर वी गेट द ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन, तो इससे पहले ही जो है ये इसको जो है चेंज होना पड़ेगा। जो रिज़र्वेशन पॉलिसी हैं उसमें फिर से चेंजेस लानी पड़ेगी। तो कल से जो है यहाँ की जे.एन.के यूटी की असेंबली जो है वो दैट विल स्टार्ट इट इस सेशन फ्रॉम टुमारो। आई होप कि वहाँ पे जो है इन चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा और जो इश्यूज़ हैं जो अनजस्टिस ओपन मेरिट कैटेगरी वालों के साथ हो रहा है, तो ये जो है ये जल्द से जल्द हल हो जाए बिफोर वी गेट द ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन। तो एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन से पहले ही जो है रिजर्वेशन का मसला हल होना चाहिए। तो इसके अलावा जो है इसमें जो एलिजिबिलिटी रखी जाएगी, तो एक रोल के अंडर जो है बताया गया था कि बीएड जो है इसको कंपलसरी किया जाएगा। हो सकता है कि वन टाइम रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी और इस बार की जो रिक्रूटमेंट है दैट उसकी एलिजिबिलिटी जो है दैट विल बी आई थिंक मोर प्रोबेबली दैट विल बी ओनली पीजी, ठीक है। पीजी कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो बीएड जो है आई थिंक इट विल बी फॉर आगे से जो रिक्रूटमेंट हो जाएगी फॉर द लेक्चरर पोस्ट्स, तो उसके लिए जो है बीएड कंपलसरी फिर रहेगा। क्योंकि बीएड जो है जैसे बाकी स्टेट्स में रिक्रूटमेंट होती हैं लेक्चरर पोस्ट में, वहाँ पे जो है बीएड कंपलसरी जो है किया गया है। दैट इज़ वाई यहाँ पे भी वो उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। अभी भी हो सकता है लेकिन मोर प्रोबेबली जो है इस टाइम रिलैक्सेशन मिलेगी, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग द लेक्चरर पोस्ट्स। इसके अलावा जो है एक न्यूज़ जो है मैंने भी चेक की थी कि एक आरटीआई जो है किया गया था टू जेके पीएससी एंड जेके एसएसबी रिगार्डिंग द रेफरल ऑफ द वैकेंसीज़। तो दिखाया जा रहा है देयर आर मोर देन 13,000 वैकेंसीज़ that is going to be advertised through JKPSC and JKSSB soon. I think it will be for 2025, ये 2025 के लिए हैं। दिस विल इंक्लूड नाइब तहसीलदार रिक्रूटमेंट, पटवारी रिक्रूटमेंट हो सकता है, जूनियर असिस्टेंट हो सकता है, हेल्थ में भी वैकेंसीज़ हैं वहाँ पे भी हो सकता है, अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसीज़ हैं। तो इसके अलावा जो ये लेक्चरर पोस्ट्स हैं और लेक्चरर के साथ साथ क्लास 4th पोस्ट की भी एडवर्टीज़मेंट होने वाली है। तो फॉर ऑल एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज जॉब्स, जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। आप अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखें। यू शुड बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी आपका अपना टाइम आएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।